हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट, आपका पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सब्जेक्ट आपका हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट है गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, हिंदी का, क्योंकि दोनों का सेम क्वेश्चन पेपर आता है, सेम स्टडी मटेरियल होता है। सितंबर 2021 का है, मार्क्स 25 हैं, टाइमिंग 1 आवर आपका है। तो ये सब हैं। तो हिंदी का स्टार्ट करते हैं 7th का। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे अभी भी नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बोला गया है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें राइट करना है। पहला है, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। हमें प्रभु की कब याद आती है। आधुनिक युग में संदेश भेजने के लिए कौन कौन से माध्यम है। ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए। तो ये 1 बाय 1 लिखते हैं यहाँ पे एक एक करके आंसर। तो हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर पहले, बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हमें प्रभु की याद कब कब आती है। तो उत्तर आएगा आपका, जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है। ठीक है, यहाँ पे गाती का आप ऐसे लिखोगे, गाती। कलियाँ दुनिया पर मुस्काती हैं। मुस्काती में आप इस तरह से लिख दोगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ नहीं रहा था। मुस्काती आधा सा आएगा। खुशबू की लहर दौड़ लगती है। छम छम बूंद गिरती है, तब हमें प्रभु की याद आती है। चौथा, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो एक कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउट नेट पर आकर एक कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं। तो आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, फैक्स है आदि। दीज आर द। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं 2 साधन का नाम लिखिए। पहला तो आपका साइकिल, दूसरा है नाव। ये दोनों बिना ईंधन के चल सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड करते जाते हैं और उसको राइट करते जाते हैं। 5 क्वेश्चन इसके अंदर भी है। तो पहला जो है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। अब इसके अंदर देखोगे यहाँ पे कहीं भी कोमा नहीं लगा है, तो आपको ऐसे कोमा लगाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो यही चेंजेस करना है। तो देखो ये रहा, इसके अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। यहाँ पे देखो चेंज लग रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे कोमा, इस तरह से। ओके, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसमें देखो क्या कहते हैं, कहता है के बाद आपको कोमा लगाना है और लास्ट में आप फुल स्टॉप इस तरह से लगा देना है। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 2 भी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राधा कृष्ण नाच रहे हैं। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा है, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे नहीं लगा है तो लगाना है, नीचे आंसर आ गया। आगे चौथा, चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो इसके अंदर चाणक्य ने कहा, यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, देन फुल स्टॉप। इस तरह से चेंजेस आए हैं, आपको ऐसे लिखना है। आगे, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। तो यहाँ पे गोदान पे क्या लग जाएगा, कोमा, इस तरह से। ठीक है, ये चेंजेस आए हैं, तो ऐसे चेंज करके आपको राइट करना है।
सिंपल था, इजी था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जिसके अंदर आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो है मैथ्स का पूरा वर्कबुक का सॉल्यूशन अपलोड है, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके, मैथमेटिक्स वर्कबुक में जाके आप वहाँ से अपने सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे सबको समझ में आ जाए। तो इसके अंदर लिखा गया निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे इंग्लिश में या फिर गुजराती में बोला नहीं है गया, अपने मातृभाषा में जो आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो आप गुजराती अगर आपकी मदर लैंग्वेज है तो आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुजराती में दिखा देते हैं क्या है। पहले तो लिखा क्या है वो देख लेते हैं हिंदी में। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उनके पास पहुँचते हैं और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते हैं। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता है। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर अपने उपदेशों को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तो इसका आंसर लिखोगे, अमेरिका में स्वामी जी ना भक्तों संख्या रोज रोज વધવા લાગી ત્યારે ચારે તરફથી જિજ્ઞાસુ લોકો તેની પાસે આવવા અને તેમણે પોતાના શહેરમાં આવવાનું આમંત્રણ આપતા। સ્વામીજી આખો દિવસ લગભગ વ્યસ્ત રહેતા। મોટા મોટા પ્રોફેસરો અને વિદ્વાનો તેમના ઉપદેશને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું અને તેમના શિષ્ય બની ગયા। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर बोला है विधान शुद्ध रूप से लिखिए। जो विधान है यहाँ पे गलत उल्टा सीधा लिख दिया गया है उसको आपको शुद्ध रूप से यहाँ पे लिख के बताना है। 5 क्वेश्चन है। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप मेरा और आ जाइए, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। लड़के खेल रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखना है। आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा लगाना है आपको। तो आप कहाँ से आ रहे हैं, ये तो बराबर है। नेक्स्ट है आप मेरा और आ जाइए, इसको क्या लिखोगे, आप मेरी ओर आ जाइए, ठीक है, और नहीं यहाँ पे इसको और कर देना है, आपको ऐसे लिख देना है। चलिए 3rd पे, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के खेल रहे हैं, है पे यहाँ पे आपको जब भी है लगाएंगे यहाँ पे इतना चेंजेस करना है। यहाँ पे भी यही चेंज है, देख सकते हो, ये है लिखते हैं तो यहाँ पे बिंदी फिर ऐसा आता है, ठीक है। ये छोटी सी चेंजेस है, अंडरलाइन किया हुआ जहाँ जहाँ चेंज है। 4th में कुछ दिन सब्जियाँ बेचती है, सब्जियाँ नहीं तो सब्जियाँ लिखोगे, तो कुछ दिन सब्जियाँ बेचती है, देख सकते हो इन दोनों में चेंजेस क्या है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का, इसके अंदर रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं, तो यहाँ पे रिक्शा ऐसा नहीं लिखा जाता है, रिक्शे को ऐसे लिखते हैं। तो रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अभी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th नंबर पे। 5th नंबर में बोला गया निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। आपको ये मुद्दों के आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कहानी लिखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इस कहानी को लिखते हैं। एक औरत का अपने बच्चे और नेवले के साथ रहना, स्त्री का बच्चे को पालने में रखकर पानी भरने जाना, सांप का घर में आना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी कहानी आपने कई बार पढ़ी होगी, इसी को लिखना है। इसका उत्तर लिखते हैं, तो यहाँ से लिखोगे, एक गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उसके मन बहलाने के लिए एक नेवला पाल लिया था। नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। ब्राह्मणी को नेवला बहुत अधिक प्यारा था। आगे लिखोगे, कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारे संतान हो गई है, इसलिए नेवले को घर से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि नेवला बच्चे का नुकसान कर दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात ना मानी। एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पालने के पास आराम कर रहा था। बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वह बाद में पछताते हैं, ठीक है। इसको आपको अभी नहीं राइट करना है। चलिए आगे इसके अंदर क्या लिखोगे, इतने में किसी तरफ से घर में एक सांप आ गया। वह बच्चे की ओर काटने को बढ़ा। नेवले ने यह सब देख लिया। नेवला सांप का शत्रु होता है। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में खून ही खून हो गया।
नेवले ने बच्चे की जान बचा दी, यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा। ब्राह्मणी जब कुएं से पानी भरकर लौटी तब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा। वह नेवले को देखकर घबरा गई और समझी कि उसने बच्चे को मार डाला। इसलिए गुस्से में ब्राह्मणी ने नेवले पर पानी से भरा घड़ा दे मारा। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर गई, देखा कि बच्चा पालने में सोया हुआ है, पास में सांप मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर वह अपनी भूल पर पछताने लगी और उसको अपनी भूल मालूम हुई। तो अब इसमें से सीख क्या मिलती है? तो सीख ये मिलती है हमें कि बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। तो ये आपका कहानी का सीख हो गया। अभी इसका यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।